नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। चलिए, नीतीश जी बहुमत साबित कर दिए और नीतीश जी अब फिर से शासन व्यवस्था अपने अनुसार चलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक चर्चा जोरों पर है, क्या नीतीश कुमार की सरकार शाह मॉडल की वजह से तो नहीं बची है? जी हां, ये शाह मॉडल क्या है जिसकी चर्चा जोरों पर है, जिसकी वजह से नीतीश कुमार आज बहुमत साबित करने की स्थिति में है। क्योंकि जिस तरीके से राजद ने होमवर्क किया था, जिस लेवल पर सत्ता की घेराबंदी की थी, एक समय तो ऐसा लगा कि गए नीतीश जी। क्योंकि शुरुआत विधानसभा अध्यक्ष के नो कॉन्फिडेंस मोशन से होना था, और अगर यहां सरकार गिर जाती, मतलब जो अध्यक्ष हैं वो अध्यक्ष अगर बने रह जाते, तो फिर ऐसे में उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना पड़ता ही। सदन आगे की कार्रवाई का कोई मतलब नहीं रह जाता, भले ही उन्हें विश्वास मत हासिल करने में परेशानी नहीं होती फिर भी। क्योंकि कल ही मैंने खबर दिखाई थी कि सदन में अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने पर उन पर उस तरीके का व्हिप जारी नहीं होता है, व्हिप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और व्हिप का प्रभाव नहीं पड़ता है तो इस वजह से उछल कूद होगी, ये तय माना जा रहा था और हुआ भी। लेकिन आरजेडी के जो 3 विधायक महागठबंधन से बाहर निकलकर जो बीजेपी और जदयू की सरकार की तरफ गए, उनको लेकर जो खबरें आ रही है कि जैसे चेतन आनंद, उनके पिताजी का सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, पता ही होगा उनका पासपोर्ट वगैरह सब जब्त कर लिया गया है कृष्णैया हत्याकांड मामले में। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, ये तो बहुत कहना मुश्किल है, या ये चर्चा है, कैसे चर्चा है पता नहीं, कि सुप्रीम कोर्ट में वो चीजें मैनेज हो जाएंगी, आप आ जाइए, इस तरीके का आश्वासन देने की बात आ रही है। कितनी सच्चाई है पता नहीं, लेकिन आनंद मोहन का पाला बदलना कहीं न कहीं इस चर्चा को एक बल जरूर प्रदान करता है। इसी तरीके से नीलम देवी, अनंत सिंह की पत्नी, कहा जा रहा है कि भाई अनंत सिंह को राहत दिलाई जा सकती है, जुडिशियली प्रोसेस में सरकार की तरफ से मदद पहुंचाई जाएगी। और नीलम देवी इसका मतलब इस सौदेबाजी में कह सकते हैं कि इस इशूज को लेकर उन्होंने हामी भरी और वो राजद के कैंप से निकलकर जदयू के खेमे में चले गए। इसी तरीके से प्रहलाद यादव के बारे में कहा जा रहा है कि प्रहलाद यादव बालू माफिया हैं, बालू के बड़े कारोबारी हैं, और ईडी को उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए सुशील कुमार जब एसपी लखीसराय थे, उन्होंने रिकमेंड किया था, और उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के अलावा अवैध संपत्ति बालू माफ कारोबारी के रूप में अकूत संपत्ति अर्जित करने का सूचना है, और उसी आधार पर जांच भी हुई थी, एक एसपी ने जांच भी किया था। तो कहा जा रहा है कि वहां ईडी का दबाव रंग लाया। तो ये 3 जो विधायक इधर से उधर हुए हैं, उसके पीछे यही शाह मॉडल है। ईडी, कोर्ट, बाकी चीजें जो हैं उसके आधार पर हम आपको मजबूर कर देते हैं कि आप हमारे साथ आइए, हमारे साथ वोटिंग कीजिए। तो ये चर्चा है। लेकिन इन सब तमाम चर्चों के बीच एक बड़ी बात यह है कि दोनों तरफ से मैनेजमेंट, मतलब फ्लोर मैनेजमेंट बहुत ही शानदार रहा, और उसका असर आज देखने को भी मिला।